नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा के दौरे पर हैं। यहां वो ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल हुए हैं। इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में छात्राओं के लिए संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन भी किया है। सीएम योगी ने कहा कि किसी समय में भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे होंगे, लेकिन अब यहाँ अयोध्या में कोई भी एयरपोर्ट से उतर सकता है। हमने अयोध्या को वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ दिया है। अब जल्द ही जल मार्ग से भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, उसी समय विश्व हिंदू परिषद संतों के साथ मिलकर आंदोलन को शक्ति प्रदान कर रहा था। जिस दिन जय श्री राम का आह्वान होगा, उस दिन अपने आप इसका हल निकल आएगा। अयोध्या में पहले सिंगल लेन रेलवे लाइन जाती थी, अब 4 लेन जाती है। 22 जनवरी के बाद जाकर देखेंगे तो आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। एक स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने स्वयं किया है। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी बातों ही बातों में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको अयोध्या जाने में संकोच होता था या फिर नाम लेने में भी बहुत संकोच होता था, आज वही लोग अयोध्या जा रहे हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि अगर हमें निमंत्रण मिला होता तो हम भी अयोध्या जरूर जाते। सीएम योगी ने कहा कि यही तो परिवर्तन है, आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो परिवर्तन दिखेगा। उन्होंने कहा कि अब संघर्ष से नहीं, संवाद से हर समस्या का समाधान होगा। रिपोर्ट राजू ठाकुर, मथुरा। पहनकर गए और यहाँ ऊपर जिस तरीके से उनकी गेरुए रंग की जो है पगड़ी बनी हुई थी, उसको देखकर सूटेड बूटेड लोग जब मुस्कराने लगे, तब उन्होंने समझ लिया कि मेरे ऊपर क्यों यह मुस्करा रहे। एक सज्जन ने स्वामी विवेकानंद से यह कह दिया कि अच्छा रहा होता कि आप विश्व के धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे थे तो कम से कम वेल ड्रेस्ड आते, कम से कम अपने कपड़े ठीक ठाक पहनकर आते। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर उनकी बात को सुन लिया, लेकिन जब बोलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। तुम्हारे देश में तो कपड़ा सिलने वाला मनुष्य बनाता है, लेकिन हमारे देश में मनुष्य का निर्माण होता है तो चरित्र के कारण होता है। देवियों और सज्जनों, भारत देश यह हमारा अद्भुत देश है। मुझे दीदी माँ का यह आदेश हुआ था मुझे यहाँ पर बालिकाओं का एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, और मैं समझता हूं मैंने क्या किया है वो राधे कृष्ण की कृपा से हुआ है। उनका आदेश था, वह हो गया है। आज उसका मुख्यमंत्री जी हम दोनों लोगों ने उसका उद्घाटन भी किया, और हम लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन कराने का कोई औचित्य नहीं था। जिस नगरी में हो रहा था उसका उद्घाटन किसी संत के द्वारा हुआ होता, लेकिन मुझे संतोष इस बात का हुआ कि जब मैं खड़ा हुआ उद्घाटन करने के लिए तो साथ में हमारे मुख्यमंत्री नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी अवैधनाथ जी उद्घाटन के समय मौजूद थे, इसलिए मुझे संतोष हुआ है। तो इस अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं पूज्य दीदी मां के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्त करता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बड़ा दायित्व पूज्य गुरु परमानंद गिरि जी महाराज ने उनके ऊपर सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए वह शतायु हों और आजीवन वह स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, जिस भक्ति से, जिस प्रेम से। और सामने आने वाले से उसे आग्रह करना होता है कि हमारे रिक्शे के लिए रास्ता दे, तो वह रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे और सामने वाला भी राधे राधे बोलकर उसको रास्ता भी दे देता है। यह भी हमने देखा। सामने यदि गाय आ गई, बैल आ गई, तो उससे भी कि रास्ता हमारे लिए छोड़ दो, लोग राधे राधे बोलते हैं। ऐसा राधे राधे बोलने वाले लोग दुनिया में नहीं कहीं पर मिलेंगे, किसी तीर्थ स्थल पर मिलेंगे तो केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, अन्य किसी दूसरे स्थान में नहीं। और यहां तक मैंने यहां देखा, चाय लेने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, कचौड़ी खाने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, पान खाने के लिए गए तो तब भी राधे राधे बोलते हैं।
मुझे लगता है कि वृंदावन में रहने वाले लोगों की एक जीवनीय पद्धति बन गई है। देवी और सज्जनों, श्रद्धेय अटल जी ने इसी हृदय की जीतने की क्षमता पर यह लिखा था, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रगे हिंदू मेरा परिचय। शायद इसी हृदय जीतने की क्षमता के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता को लिखा था। और इस निश्चय को चरितार्थ करने में हमारे साधु संतों की, संत महात्माओं की जो भूमिका है, मैं कह सकता हूं उसे कदापि यह भारत भूल नहीं सकता है। कैसा हमारा भारत देश है जिसने कहा कि हम तो आर्य हैं ही, लेकिन हम केवल आर्य बने रहें यह हमको मंजूर नहीं है। इस विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को हम आर्य बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसलिए किर्वंतो विश्वमार्यम का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे आपकी देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों, हम सुसंस्कृत हैं लेकिन सारे विश्व को हम सुसंस्कृत बनाएंगे, यह संकल्प भी भारत के लोगों ने लिया। तो उस संकल्प को चरितार्थ किया सारे विश्व ने। आप उस जमाने की कल्पना करिए जब कोई न तो हवाई जहाज था, न ही पानी के माध्यम से कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता था। यहां तक कि यातायात के सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे। जब न तो सड़कें ही थी, न तो गूगल मैप के द्वारा कोई नक्शा ढूंढा जा सकता था। कहीं की भाषा अलग थी तो कहीं का समाज बर्बर और हिंसक था। कई ऐसे समाज भी इतिहास को देखने को मिले जो बाहरी लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब इतनी सारी दिक्कतें थी तो फिर यह सोचने की बात है कि आखिर किसने प्रेरित किया हमारे साधु संतों को, वह इतनी अगम्य और दुर्गम यात्राएं दुनिया के दूसरे देशों में जा तक वह करते रहे। उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर उदाहरण मैं आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद का रखना चाहता हूं। भारत का यह संदेश सारी दुनिया को देने के लिए विश्व के कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया था। और एक स्थान की एक घटना की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। एक धर्म संसद में जब वो भाग लेने के लिए गए, जिस प्रकार से हमारे संत महात्मा मंच और मैदान में यहां पर गेरुआ वस्त्र धारण किए बैठे हुए, तो उस धर्म संसद में वेशभूषा लोगों की थी, सारे लोग सूटेड बूटेड धर्म पर। समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। क्योंकि भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने पहला सैनिक स्कूल देश का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया। मुझे 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी जो समिति होती है उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है। इस नाते में वहां गया था और उस समय मैंने वहां पूछा था, मैंने कहा यहां पे क्या बालिकाओं का प्रवेश है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगले सत्र से एक बैच बालिकाओं का इसमें प्रवेश हो। और 2018 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहां प्रारंभ किया। दूसरा, सैनिक स्कूल लखनऊ को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।